कि एग्जाम में बार बार पूछता है और एग्जामिनर क्या करता है, जो सवाल पूछ दिया है उसी को बार बार पूछते रहा। जय हिंद दोस्तों, हम हैं एसके सुमन और आपका अपना चैनल वन शॉट सिलेक्शन। वन शॉट सिलेक्शन में लेकर आए आप लोग के लिए जबरदस्त टॉपिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 हम बताए थे और पार्ट 2 लेके आए हैं। और हम जो लेके आते हैं आप लोग के लिए वैसा सवाल लेके आते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है और एग्जामिनर क्या करता है, जो सवाल पूछ दिया है उसी को बार बार पूछते रहता है। इसीलिए आप लोग PYQ अगर कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, इसका गारंटी हम देते हैं। और देखते हैं पार्ट 2 में पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 अनुपात क्या है 11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है 10 अनुपात 11, यानी जान जाइए क्रय मूल्य यानी CP अगर 10 है तो SP क्या होगा 11 है। तो क्या बोला, लाभ प्रतिशत 10 रुपया में खरीदा अगर 11 में बेचा होगा, या तो 100 में खरीदा होगा तो 110 में बेचा होगा, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत हुआ कितना, कितना का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। अगर 1 का लाभ हुआ तो क्या करेंगे 1, और क्रय मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर क्या होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है लाभ। क्रय मूल्य कितना था 10 था, 10 नीचा कर देंगे, गुना क्या कर देंगे 100। अगर ये 1 0 जो कट गया तो बचा कितना, यानी कि अगर प्रतिशत में कहा था आपका लाभ, प्रतिशत में आता 10%। क्या आया प्रतिशत में आया, मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बच्चे कितना आया 10% आया। चलते अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय और मूल्य, विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या, अनुपात बोल रहे हैं। क्या बोला, अगर कोई वस्तु 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, क्या होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर ये लाभ हुआ, अगर लाभ कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है 1, तो ये क्या होगा, ये जो होगा आपका CP होगा, क्रय मूल्य होगा। 5 रुपया में खरीदा और 1 रुपया लाभ करके बेच दिया तो बेचा होगा कितना में, SP हो जाएगा 6 रुपया। क्या हो जाएगा 6 रुपया। क्यों, 5 रुपया में खरीदा और 1 रुपया फायदा कमाया, बेच दिया 6 रुपया में हो गया, बेचा कितना में 6 रुपया में। पूछा क्या, लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना था, लागत था 5 टका और बेचा कितना 6 टका में, यानी लागत मूल्य था 5, क्रय मूल्य अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात SP हो जाएगा, CP अनुपात SP। CP क्या होगा, CP है 5, CP हो गया 5 और SP क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं क्रय मतलब लागत मूल्य कितना हो जाएगा 6, यानी 5 अनुपात 6, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 5 अनुपात 6, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु एक क्या है, एक CP होगा एक SP होगा, ठीक है, नहीं होता है ना। कोई वस्तु 200% पे लाभ पे बेचता है, यानी उसका खरीदा होगा कितना में 100% में खरीदा होगा, तो बेचा कितना में 200%, 100 में 200% जोड़ दे कितना हो जाएगा 300% बेचा होगा, 300% में बेचा होगा। यही ना होगा अनुपात, यही ना होगा अनुपात। ये प्रतिशत कट गया, ये 0 0 कट गया, यानी क्या हो गया इसका अनुपात हो गया, क्या चीज बोला था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। देखते हैं तो क्या बोले। अगला सवाल है, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है 1200। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अंतर है 1200 रुपया, ठीक है ना। अंतर कहाँ होगा, अंतर मतलब हो गया तो लाभ हुआ होगा,
या तो हानि होगा, ये चीज याद रखना है। लाभ और हानि के बराबर ये होगा 1200 रुपये, याद रखना, इतना ही जानना है। तो बोला यदि लाभ 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ अगर 15% होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 15% क्या बोल रहा है, लाभ है। लाभ कितना है, 15%। अच्छा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/20 होता है, याद रखना है। क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अगर ये 3% लाभ है, क्या है, लाभ है, तो और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बेचा होगा कितना में, बेचा होगा 20 3 23 में बेचा होगा, कितना बेचा होगा, 23 में बेचा होगा। अगर ये बोलता 15% हानि तो क्या सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, 17 होता है। तो बोला क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य यहां हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अच्छा ये 1200 जो है, ये 1200 का चर्चा किसके कारण हुआ, यही 3 के कारण हुआ। ये 3 किसके बराबर, 1200 के बराबर होता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, एसपी क्या है, अच्छा क्या होला, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य मतलब कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया आपका सेलिंग प्राइस 2300 रुपया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2300 हो जाएगा। तो ये कितना, 4 तिया 12 यानी कितना हो गया, 400, 400 और डबल जीरो हो गया। और यहाँ कितना, 4 तिया 12 का 2, यहाँ हो गया कितना, 4 दूनी 4 तिया 12 का 2 और 4 दूनी 8 1 9 हो गया। कितना हो जाएगा, 9200, कितना हो जाएगा, 9200। तो चलिए ठीक है, यहाँ 4 तिया 12 400 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8 1 9, क्या हो जाएगा, 9200। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना, 360 रुपया है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहली बात हम क्या बताएं, ये देखिए लाभ और हानि का जो दिया है यही हो सकता है कितना, 360 जो भी होगा, अंतर जब भी बोला। तो यदि लाभ प्रतिशत 20 हो, 20% अगर लाभ हो जाए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो गया लाभ, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, एसपी 6 हो गया एसपी। क्या जो है 21 के बराबर है, जो 1 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अब जो है क्या बोला, विक्रय मूल्य बेचने वाला ने सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 0 का 0, 6 का 36 का 6 और 6 तिया 18 3 21, कितना हो जाएगा, 2160 हो गया, 2160 हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग के लिए पार्ट 3 लेके बहुत ही जल्द आ रहे हैं। चलो।